आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। आज 18वीं लोकसभा का सत्र का पहला दिन है और जब लोकसभा सत्र शुरू हुआ तो जो सांसद है, पहले विपक्ष के सभी सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके सभी सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे व इंडिया अलायंस के सभी सांसदों ने जो है पहले संसद के बाहर हंगामा कर दिया। हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई। वहीं दूसरी तरफ जब प्रधानमंत्री शपथ लेने संसद की तरफ बढ़े, संसद के मंच की तरफ आगे बढ़े, तभी कांग्रेस के गद्दावर नेता राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी देश के प्रधानमंत्री को दिखाई और बोले, इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से संविधान की रक्षा करने का काम करेगा। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और ये वही राहुल गांधी है, ये वही राहुल गांधी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वही राहुल गांधी है जिनका नाम सुनते ही कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, कौन राहुल, कौन राहुल, मैं नहीं जानता। आज चुने हुए सांसद हैं और संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी तरीके से नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से देश भर में आंदोलन लगातार जारी है, राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले नीट की परीक्षा में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी छात्रों से कहा था कि हम आपकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। वही संसद में एक वीडियो आपको दिखाते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही शपथ लेने गए, नीट की आवाज से संसद गूंजने लगी। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। जी हां, देखिए आपने पूरी वीडियो किस तरीके से संसद के अंदर जो है नीट की आवाज से पूरा संसद जो है पहले दिन ही गूंज पड़ा। इस बार संसद के अंदर एक मजबूत विपक्ष मिला है जो हर मुद्दे पर ताकत से अपनी बात रख सकता है। तो जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमलावर रहते थे राहुल गांधी को लेकर, वहीं विपक्ष को लेकर जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, कहीं ना कहीं वो 400 पार का सपना तो खैर टूट गया, लेकिन विपक्ष इस बार इतना मजबूत हो गया कि जिसकी प्रधानमंत्री ने खुद आलोचना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, लेकिन उनके जो 2 बैसाखी जो उनके सपोर्टर हैं, एक का नाम नीतीश बाबू है तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों ने भी प्रधानमंत्री की जो है वो टेंशन बढ़ाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा था कि मुझे स्पीकर पद चाहिए, वहीं दूसरी तरफ यह कहा गया था नीतीश कुमार द्वारा जो मुझे रेलवे मंत्रालय चाहिए, लेकिन ना ही तो रेल मंत्रालय मिला, नहीं तो कोई अभी तक स्पीकर पद पर सहमति बन पाई है। तो क्या कुछ होगा, यानी कि आज संसद का सत्र शुरू हुआ और तमाम विपक्ष के लोग जो है आज अलग अलग तरीके से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमने पिछले वीडियो में दिखाई, फिर हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इंडिया अलायंस को एक बड़ा समर्थन मिला है जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने यह जवाब दे दिया था कि आप 80 की 80 सीटें नहीं, आप तो सुकड़ कर जो है वो सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश से जो कुछ रिजल्ट आए, यानी कि जो नतीजा आए लोकसभा के, उसने तमाम लोगों के होश उड़ा दिए और वो तमाम सांसद आज लाल टोपी लगाकर अखिलेश यादव के साथ अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद की तरफ बढ़े और आज इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से संसद के अंदर इस बार जो है मनमानी पर रोक लगाई जाएगी। यानी कि जब राहुल गांधी पहले कभी संसद में बोला करते थे तो राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया जाता था, राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया जाता था। ज्यादा कुछ सवाल पूछने पर या उनका जवाब दूसरे तरीके से देने पर उनकी सदस्यता तक रद्द की गई थी। शायद आपको याद होगा कि सदस्यता तक रद्द करके ही सरकार नहीं मानी थी, यहां तक कि सरकार ने उनका आवास तक छीन लिया था। तो आवाज भी छीनने के बाद लेकिन राहुल गांधी ने इस बार फिर मजबूती से चुनाव लड़ा और 2 जगह से, यानी कि वायनाड से भी चुनाव लड़े और खुद रायबरेली से भी चुनाव लड़े और दोनों जगह से जो हम ये कह सकते हैं कि प्रचंड जीत जो है वो राहुल गांधी ने हासिल की। राहुल गांधी जो है आज उसी जनता की चुनी हुई
हौसले को जो है वहां पर उन्होंने दिखाया और यह कहा कि मेरे हाथ में संविधान की कॉपी है और संविधान की रक्षा करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह के अभी हम ये लग रहा है कि संसद आखिर इस बार मनमानी से तो नहीं चलेगा। जिस तरीके से आधी रात में कोई भी कानून लाया जाता था, यानी कि सुबह होती थी और एक नया कानून पारित कर दिया जाता था, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, किसी भी चीज को जो है एक कानून बनाने में सरकार को समय नहीं लगता था। लेकिन अब विपक्ष पहले से डबल मजबूत है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में जो विपक्ष के की जो भागीदारी थी वो आधी से भी कम थी और इस बार दोगुनी हो चुकी है। तो क्या उन सब लोगों से प्रधानमंत्री बहुत सारे मुद्दों पर समझौता करेंगे या फिर अपनी मनमानी करके अपनी सरकार 5 साल और चलाएंगे? लेकिन संसद के अंदर इस बार तो मनमानी जैसा मूड नहीं लग रहा है, क्योंकि मनमानी होना तो शायद इस बार मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि इस बार ये 5 साल अपना सत्ता किस तरीके से संभाल पाएंगे, कुर्सी किस तरीके से चलेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है हर रोज टेंशनें बढ़ रही हैं कहीं चंद्रबाबू नायडू को लेकर कि अगर किसी एक ने भी साथ छोड़ दिया तो भरी संसद में सरकार गिरते हुए जो है वो समय नहीं लगेगा। तो क्या कुछ होगा ये तो जनता तय करेगी। यानी कि प्रधानमंत्री अब संसद जो है लगातार चलेगी, संसद में हर रोज जो है देश के तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत के बाद क्या, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है बहुत आक्रोश है, उन्होंने कहा है, जनता से वादे करके आए हैं कि इस बार हम जाएंगे संसद में तो आपके उन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। तो संसद के बाहर की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई और किस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तो आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, किसी दूसरी वीडियो के साथ फिर होऊंगा हाजिर। जय हिंद।